नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है स्पार्क टीचिंग्स में। आज इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम लोग। मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ समथिंग और फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन। तो चैन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सबको ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको ये मैं भेजना चाहता हूँ और उनको ये आपस में शेयर करें ये वीडियो को। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग ये कुछ टॉपिक्स को आज क्लियर करता हूँ। आशा है कि आपको ये सब समझ में आए। तो सबसे पहले लेते हैं मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे जो होता है हम लोग किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला जैसे एग्जांपल है, हम लेते हैं 3 3/4, 4/5 और 5/6। इनको अगर इक्विवेलेंट जो है ये बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 4, 5, 6 का आपका एलसीएम होगा 2 2 या 4, 2 3 या 6। 5 क्योंकि इस टेबल में आता नहीं है 2 की, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद आता है 2 1 या 2, 5 और 3 इसके टेबल में नहीं आता है, तो 5 और 3 एज इट इज लिख जाएगा। इसके बाद आता है 3 1 या 3, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 का 1। इसके बाद आएगा 5 1 या 5, 1, ये कंप्लीट। तो आपका एलसीएम आता है 2 2 या 4, 4 3 या 12 और 12 5 या 60। आपका एलसीएम आया 60। इसके बाद इस नंबर को डिनोमिनेटर को इस 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 60 डिवाइडेड बाय दिस 4, 4 1 या 4 माइनस 6 माइनस 4 2, 4 5 या 20, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। इसके बाद इसको करते हैं 60 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 बन जा 5, 6 माइनस 5 1, 10, 5 2 जा 10, 12 इंटू 4, 12 या 12, 24, 12 3 या 36, 12 4 या 48। इसके बाद आता है 60 और 60 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 10 या 60, 10 5 या 10 इंटू 5, 5 10 या ये हो गया 50। तो इस तरह से ये जो है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार होगा। तो इसका आंसर जब लिखेंगे हम लोग तो ये लिखेंगे 45/60 इज इक्वल टू 48/60 इज इक्वल टू 50/60। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हो गया इसका बनाने का मेथड। इसके बाद आते हैं कि किसी चीज़ का फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास 200 रुपये हैं और उसका 3/2 3/2 अगर कैलकुलेट करना है, या 1 घंटे का 3/2 अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। ये तो कोई भी आपको ये सम इस तरह से आपकी बुक में अपीयर होते हैं कि 1 घंटे का 3/2। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो 3
2 लिख लेंगे और 1 आवर, तो इसका फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 आवर 1 का करेंगे तो पलट करके यही आंसर आएगा। तो अब क्या करना है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमको 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको इंटू 60 लिखेंगे, 1 ना लिखेंगे, 1 आवर ना लिख करके। और अगर 2 घंटे होते हैं तो 60 इंटू 2, 3 घंटे होते हैं तो 60 इंटू 3। तो 1 घंटा है मान लीजिए यहाँ पे 60, तो 2 इसको रिड्यूस करते हैं, 2 3 जा 6, 0, 3 3 जा 9, 30 इंटू 3 इक्वल टू 90। ये हो गया आपका 3/2, 1 घंटे का ये आपका फ्रैक्शन निकल के आया 3/90। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1/2, 1/2 और सेम वही चीज़ 1 घंटे का, या ये सपोज कर लीजिए 2 घंटे का हम लेते हैं। तो 2 घंटे का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 60, 6 2 जा 12, 120। अब यहाँ इंटू 120 करेंगे, यहाँ 1/2 ऑफ 2 आवर्स। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 6 1 जा 6 एंड 0, तो इक्वल टू 60 मिनट्स आया। और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू 1 आवर। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कर लीजिए 2/4 ऑफ 1000 रुपीज़। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 0, 250 इंटू 2, 250 इंटू 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 का 0, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 500 रुपीज़ आपका आंसर होगा। तो ये इस तरह से इनकी कैलकुलेशन होगी। इसी चीज़ का जब हमें फ्रैक्शन निकालना है तो इस तरह से ये मेथड इसका आएगा। अब इसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये आपका एक सम है 1/2 + 3/4 - 7/5। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 4 5, सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5, 2 1 का 1, 2 1 जा 2, 5, और फाइनली 5 1 1 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो सबका एलसीएम आया आपका 20। अब डिनोमिनेटर को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 2, इसके बाद 20 डिवाइडेड बाय दिस 4 एंड 20 डिवाइडेड बाय दिस 5, 2 10 जा 20 एंड 10 बन जा 10, प्लस प्लस यहाँ लगाएंगे, 4 4 5 जा 20, 5 5 3 2 3 15, 5 5 4 जा 20, 4 इंटू 7 -28। ये आपका है। इसके बाद
इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम पहले माइनस को नहीं लेंगे, ये जो सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास। बॉडमास के हिसाब से, तो बॉडमास में सबसे पहले ये होता है, यहाँ पे हम लोग हैं एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन क्योंकि पहले है तो हम लोग ऐड सबसे पहले करेंगे। तो 10 और 15 ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 28 अपॉन 20। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 25, 26, 27, 28 ये आ जाएगा आपका 3 अपॉन 20। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम आप किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आती हैं आपको तो वीडियो को कई बार देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कुछ सीखने के लिए है। और हमारा प्रयास सफल हो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।